हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको अल्कोहल का जो इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन बताया था। इस वीडियो में अल्कोहल के मेनली जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी है वह देखेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर मेंबर वाले अल्कोहल जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कार्बन 1 से कार्बन 9 तक जितने होते हैं वह सभी कलरलेस लिक्विड होते हैं और स्वीट स्मेल और बीटर टेस्ट होता है उनका। जैसे जैसे हायर मेंबर होते हैं वह सभी वैक्सी सॉलिड होते हैं और कलरलेस होते हैं। जैसे आप मोम देखे हैं उस तरह से होते हैं। कहने का मतलब जो लोअर मेंबर होता है वह लिक्विड फॉर्म में होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, और जो हायर मेंबर अल्कोहल होते हैं जैसे ग्लिसरॉल, ये सभी जो है वैक्सी सॉलिड रूप में होते हैं। ग्लिसरॉल काफ़ी विस्कस लिक्विड होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यह इम्पॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलरली अल्कोहल का कि एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल का आप जो है बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो आप अब डाटा रट के चलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना। लेकिन आपसे जैसे ये एग्जांपल है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये आपसे कंपेयर में पूछा जाए कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तब आप फैक्ट लगाएं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मालिकुलर वेट। एल्कोहल में मालिकुलर वेट इंक्रीज करने के साथ साथ जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। देखिए कैसे आप इसका मालिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का जो मालिकुलर वेट होता है वह कार्बन 6 है, तो मालिकुलर वेट उसका दुगना होता है। तो 12 प्लस 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। एक हाइड्रोजन का मालिकुलर मास 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4। और ऑक्सीजन का जो मालिकुलर वेट होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मालिकुलर मास 16। आप इसको ऐड कर देंगे तो यह 32 आएगा। इसी तरह आप यहाँ पर मालिकुलर वेट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन है तो 12 12 जो 24। और देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 6 हाइड्रोजन है तो प्लस 6 हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। आप इसको ऐड कर देंगे तो देखिए यह 24 और यह 60 पूरा टोटल कर देंगे तो यह 48 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कितने कार्बन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मालिकुलर मास जो होगा वह 36 प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 8 हाइड्रोजन है तो 8 × 1 और एक ऑक्सीजन तो 16। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा। इसी तरह इसका मालिकुलर वेट जो हो जाएगा 16 और 8 को ऐड करेंगे तो 24 और 36 जो है हो जाएगा 60। अब आप यहाँ बता सकते हैं कि किसका मालिकुलर वेट ज़्यादा, मालिकुलर या बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट इंक्रीज करने के साथ साथ जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और एल्कोहल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो है एल्केन या हाइड्रोकार्बन या मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड करस्पॉन्डिंग जो होता है ज़्यादा होता है इन सभी से। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे यहाँ पर CH4 ये आपका हाइड्रोकार्बन या इसी को मेथेन कहते हैं, और यहाँ पर मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड और यहाँ पर CH3OH ये आपका करस्पॉन्डिंग है। देखिए एक ही कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू
इनके हाइड्रोकार्बन, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड। अब इस यहाँ पर भी वही फैक्ट लगाएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वह बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर कार्बन कितना है 12 और 4 हाइड्रोजन 16 हो गया। यहाँ पर एक कार्बन और हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन का जो होता है 35 होता है। यहाँ पर टोटल 50 हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन 12 और 3 हाइड्रोजन 15 और ब्रोमाइड का जो होता है ब्रोमीन का वह होता है 79 और 15 ऐड करेंगे तो 94 आएगा। यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे तो जो 32 यहाँ पर कैलकुलेट किया था, लेकिन यह कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। देखिए मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, फिर इसका है, फिर इसका, तब इसका है। आप यह फैक्ट फेल हो जाता है कि इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एल्कोहल्स होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यह मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड या मेथेन जो होता है यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन यहाँ पर दूसरा फैक्ट लगेगा कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपका CH3CH2OH और CH3 और CH3। देखिए यह आपका एल्कोहल है, यह मेथिल डाईमेथिल ईथर है ROR। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर वेट, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया। तब आप कैसे बताएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तब यहाँ पर भी यह कॉन्सेप्ट फैल जाता है कि इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तब दूसरा फैक्ट लगाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आपको बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखिए CH3CH2CH2OH, इसी तरह CH3OC2H5। ये आपका एथिल मेथिल ईथर है या प्रोपेनॉल है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट आप इसका निकालेंगे तो सेम आएगा। तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करते हैं। देखिए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कंसीडर करते हैं, एल्कोहल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यह एल्कोहल है R, यह ऑक्सीजन O। इसी तरह तो एल्कोहल को लिखते हैं ROH एल्कोहल। ये R मीन्स एल्किल ग्रुप आपका, यह CH2 और CH3 ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया। और OH यह जो है आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यह एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ROH, यह एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यह फिर एल्कोहल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल ROH। देखिए यह हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन, जब एक ही मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह यह इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एल्कोहल। इसलिए इसकी यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा। स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह ज़्यादा होगा। ज़्यादा एनर्जी आप रिक्वायर्ड लगेगी इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेयर टू एल्कोहल के कम होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे आप मेथिल क्लोराइड में आते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट तो ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यह नहीं बनाता। इसी तरह यहाँ मेथिल ब्रोमाइड में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, तो यह जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। एल्कोहल में पॉसिबल है।
इसी तरह यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर में, तो देखिए यहाँ ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। इसलिए यह इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कम ईथर के कंपेयर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। जैसे 2 कार्बन इसमें है तो 2 कार्बन इसमें भी है, तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए या तो एलिफैटिक था, मतलब इसमें ब्रांचेज हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देखिए यदि आपका यह आइसोमेरिक एल्कोहल हो, देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन का एल्कोहल है, तो अब यहाँ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तब आप यहाँ कंसीडर करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसके ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जितने ज़्यादा होंगे वान डेर वाल्स फोर्स उतना अधिक लगेगा, उतना अधिक लगेगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वह ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है इन कंपेयर टू इसके, इस कंपेयर टू इनके, मतलब करने का कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे डिक्रीज करता है। आप देखिए यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया कम है तो वान डेर वाल्स फोर्स कम लगेगा। इसके कंपेयर में यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया एकदम कम है तो यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स एक बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ही कम है, तो सबसे ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। फिर इसका सबसे ज़्यादा जिसमें ब्रांचिंग होगी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर उसके बाद इसका फिर सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जिसकी रहेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमने आपको एल्कोहल की जो कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं हमने बताया पहले कि मालिकुलर वेट देखते हैं, फिर यदि जो हाइड्रोकार्बन या मेथिल क्लोराइड मेथिल ब्रोमाइड होते हैं उसमें एल्कोहल जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बांड यदि मालिकुलर फार्मूला सेम हो और मालिकुलर वेट सेम हो तब वहाँ हम हाइड्रोजन बांड को कंसीडर करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा उसमें उसकी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। फिर नेक्स्ट इसकी यदि ब्रांचिंग एल्कोहल है तो वहाँ पर सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं, सरफेस एरिया जिसकी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखिए सॉल्युबिलिटी, द लोअर एल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एल्कोहल। देखिए जो लोअर मेंबर अल्कोहल होते हैं एथिल मेथिल ये सब हाईली एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। क्यों? अभी आपको बताएंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। एल्कोहल जो इसलिए सॉल्युबल है वाटर में क्योंकि यह एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यह आपका ROH यह आपका एल्कोहल हो गया, और यह आपका H2O यह एल्कोहल, और एल्कोहल जो वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि यह एल्कोहल और H2O वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल है। इसी तरह नेक्स्ट जो है एल्कोहल का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, यह O और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह आपका H2O मॉलिक्यूल है। इसी तरह नेक्स्ट एल्कोहल का यूनिट और फिर H2O का, यह आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। देखिए कैसे, यह आपका मेथिल एल्कोहल है, यह आपका एथिल एल्कोहल है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है इंक्रीज कर रहा है, और यह आपका प्रोपेनॉल।
देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 32 इसका जो है 48 इसका 60। तो हमने आपको मॉलिक्यूलर वेट बताया कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट है, या हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वह जब यह हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करेंगे तो यह रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यह जो है एल्कोहल जो हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोकार्बन है यह H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बांधने में विरोध डालते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यह होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट कम है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यह होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यह होगा, सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद यह सॉल्युबल होगा। देखिए यह छोटे छोटे क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल ज़्यादा घुलनशील है। आपको एग्जाम्पल में वहाँ पर ऑप्शन में मेथिल, एथिल, प्रोपेनॉल इनमें से कोई नहीं। तब आप वहाँ पर फैक्ट लगाएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आप वहाँ पर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट यह इंक्रीज करता है तो यह रेजिस्ट और रोध डालता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए नेक्स्ट, एमंग्स्ट आइसोमेरिक एल्कोहल द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था कि ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करती है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया वहाँ पर कम हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा था। क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करती है तो अंडरवाल फोर्स कम लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। देखिए आपका यह आइसोमेरिक एल्कोहल है, 4 कार्बन इसमें। आइसोमर मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जो है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो, वही तो आइसोमर होते हैं। देखिए इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन इसमें भी हैं, 4 कार्बन इसमें है, तो एक दूसरे के आइसोमर है। लेकिन इसमें पूछा जाए कि किसका कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा एल्कोहल में, H2O वाटर में, तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर फैक्ट लगाएंगे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पर यह हाइड्रोकार्बन पार्ट की सरफेस एरिया कम हो रही है, मतलब यह हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट इसके कंपेयर में कम है, ब्रांचिंग यहाँ पर है, यहाँ पर और ब्रांचिंग है, तो सरफेस एरिया जो है हाइड्रोकार्बन की वो सबसे कम यहाँ पर है। तो यह आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे H2O के साथ और इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। फिर सुनिए, देखिए जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा होगा, तो यह एल्कोहल के साथ H2O के साथ जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में रेजिस्ट अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन उसके कंपेयर में इसकी एरिया कम है, तो यह इसके कंपेयर में जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसकी सबसे एरिया कम है सरफेस एरिया, तो यह सबसे ज़्यादा एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होगा। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एल्कोहल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे।